हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि अग्निवीर नेवी के जो फॉर्म हैं वो किस तरह से भरना है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। नोटिफिकेशन वगैरह ये जो है आपने सब आसानी से अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो अब यहाँ पर हम लॉगिन वाले में अपने मेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेप्स आएगी जो हमें फिल करना है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो कैप्चर, कम्युनिकेशन, 10th-12th एग्ज़ाम सिटी और डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पर्सनल डिटेल पर यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें अपना आधार वेरीफाई करना है, जो कि डिजिलॉकर से वेरीफाई होगा। उसके बाद में यहाँ से हमें अपना राज्य सेलेक्ट करना है। वैसे जब डिजिलॉकर से हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा राज्य यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे, तो नीचे जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हमें हमारा आधार नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एज डिटेल भी देख सकते हो कि आपकी एज किस तरह से कैलकुलेट की जा रही है। यहाँ एनसीसी कैंडिडेट, स्पॉन्सर कैंडिडेट, स्पॉन्सर अदर कैंडिडेट, दो तरह के यहाँ स्पॉन्सर्ड है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल कर देना है। फिर पेरेंट्स, गार्डियंस नेम, तो यहाँ पर जो बच्चे अनाथ हैं वो गार्डियंस नेम फिल करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो वो यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिल करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको दोनों ही देना है, अगर नहीं है तो एक भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ मैरिटल स्टेटस, फ़ोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल प्रूफ। फ़ोटो की साइज़ आपको यहाँ पर 50 KB के अंडर में रखना है। सिग्नेचर की साइज़ भी यहाँ पर 50 KB की, जेपीजी में और जेपीईजी, पीएनजी। इसके बाद में यहाँ पर मूल निवासी 300 KB तक आप अलाउ कर सकते हैं, ये भी जेपीजी में ही है। सेकंड स्टेप पर यहाँ पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल फिल करनी रहेगी कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी, मैट्रिक है, सीनियर सेकेंडरी है, जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 10th स्टेटस में पास हैं या पेयरिंग है। इसके बाद में 12th स्टेटस आप पास यदि हैं तो वहाँ पर पास करना है। ITI डिटेल, डिप्लोमा डिटेल, इस तरह से यहाँ एक एक करके ये पोस्ट की इन्फॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पर हम आपको फिल करके बता देते हैं। जैसे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हमारा सीनियर सेकेंडरी है, यहाँ पर 12th क्वालिफ़िकेशन में कंप्लीट है। उसके बाद में जैसे यहाँ 12th चुनते हो तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स के मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। इसके बाद में ITI डिप्लोमा यदि है तो ये सारी चीज़ें यस नो। इसके बाद यहाँ पर SSR और MR जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे हम SSR पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर SSR का जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्सर के जो ऑप्शंस हैं ये खुल के आएंगे। तो इसमें से किसी भी एक चीज़ पर आप अप्लाई करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं आप। अगर किसी भी प्रकार का डाउट लगता है आपको तो हमें आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर MR पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर MR पर हमारे पास 3 पोस्ट आएगी, सेफ़, हाइजीनिस्ट और स्टूवर्ड। इसके तीनों के प्रेफरेंस रहेंगे, आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है, चाहे तो आप एक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेम यहाँ पर स्पॉन्सर, यहाँ पे भी इसमें अपने पास ऑप्शन रहेंगे। स्पॉन्सर में आपके पास है ऑप्शन तो यस करें, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाते हैं। एनसीसी का ऑप्शन रहेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो यस करें। स्विमिंग, आपको तैरना अगर आता है तो यस करें, अगर नहीं तैरना आता है तो नो भी कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो कैप्चर, मतलब अब यहाँ पर इस स्टेप पर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, जिसमें यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए, चारों में आपको 4 बार लाइव फ़ोटो कैप्चर करना रहेगा। तो यहाँ से लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद हम वैलिडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब हमें हमारा एड्रेस फिल करना रहेगा। तो आपको यहाँ पर एड्रेस 1, एड्रेस 2 और स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करके अपना पिन कोड डाल के 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे जो क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करी थी उनके सभी नंबर, सब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं और मैक्सिमम टोटल मार्क्स आपको कितने प्राप्त हुए हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये जो आपके जो टोटल मार्क्स में मतलब आपका पेपर कितने का था
और यहाँ अपडेट मार्क्स में आपको प्राप्त कितने हुए हैं वो सारे फिल करना है, जिससे मैंने बता दिया इस तरह से। नीचे यहाँ पर मार्कशीट आपकी जो 10th की है उसका सीरियल नंबर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम कौन सा है, उसके बाद में यहाँ पर आपका स्कूल का लोकेशन क्या है और राज्य कौन सा कंडक्ट करा रहा है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, और यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट ये जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करके सेव कर देना है। तो यहाँ पर हमने डिटेल फिल कर दी है। इस तरह से यहाँ पर डिटेल फिल करके आगे बढ़ जाना, 7 नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पर हमारे पास 12th की डिटेल आ जाएगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप 12th डिटेल फिल करते हैं तो आपसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के नंबर भी मांगे जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं तो ही आप 12th की डिटेल भरें और SSR और MR दोनों में आवेदन कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो वहाँ पर आप 12th नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ें, ताकि आप सिर्फ 10th से MR से फॉर्म भर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है, वैसे के वैसे ही आपको, जैसे मैंने 10th में नंबर चढ़ाए थे वैसे ही आप यहाँ पर 12th में नंबर चढ़ा देंगे, और न यही सीरियल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें चढ़ाकर यहाँ से 7 कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 10th और 12th में डिफरेंस क्या है, पर हम आगे की सारी डिटेल फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आ जाएंगे, जो कि 3 एग्ज़ाम सेंटर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने रहेंगे। पहले में स्टेट, फिर सिटी। तो यहाँ पर तीनों जगह हम एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास डिक्लेरेशन आ जाएगा, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर ये जो कंसेंट है वो पढ़ लेना है, और हमें फिर फाइनली हमारा फॉर्म सेव कर देना है। तो इसी प्रकार से हम सारी जानकारी आपको बताते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।